आप सभी लोगों का स्वागत है मेरे एक नए वीडियो पे। आज हम कविता के बहाने पढ़ने वाले हैं जिसके रचयिता कुंवर नारायण जी हैं। आगे बढ़ने से पहले हम कुंवर नारायण जी का साहित्यिक परिचय को पढ़ते हैं। चलिए। कुंवर नारायण जी का जन्म 19 सितंबर 1927 ईस्वी में उत्तर प्रदेश में हुआ था। प्रमुख रचनाएं हैं चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने आदि। प्रमुख पुरस्कार साहित्यिक अकादमी प्रेमचंद्र आदि। चलिए अब कविता की ओर बढ़ते हैं। कविता के बहाने। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के माने, चिड़िया क्या जाने। उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कविता की उड़ान भी चिड़िया की उड़ान की तरह ही है, मगर फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि चिड़िया की उड़ान की एक सीमा होती है, यानी चिड़िया की उड़ान सीमित होती है, मगर कविता की भावनाओं व कल्पनाओं की उड़ान असीमित होती है। कवि अपनी कल्पनाओं के सहारे देश और काल की सीमाओं के परे भी उड़ सकते हैं, मगर चिड़ियाघर के आंगन, छत, पेड़ की डालियाँ और आसमान में थोड़ी दूर तक ही उड़ सकता है। लेकिन कविता कल्पनाओं के पंख लगाकर ना जाने कहाँ कहाँ तक जा सकता है, क्योंकि कविता की उड़ान व्यापक होती है। इसलिए कवि कहते हैं कि चिड़िया कविता की इस उड़ान को नहीं जान सकती है, क्योंकि कविता कल्पनाओं के पंख लगाकर दूर दूर तक उड़ सकती है। उसकी उड़ान चिड़िया की भांति सीमित ना होकर व्यापक होती है। कविता एक खिलना है फूल के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर, बिना मुरझाए महकने के माने, फूल क्या जाने। उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहते हैं कि कविता भी ठीक उसी प्रकार खिलती है, महकती है जिस प्रकार एक फूल खिलता है, महकता है और चारों ओर अपना सुगंध बिखेरता है। लेकिन फूल का खिलना महकना भी एक निश्चित समय के लिए ही होता है, क्योंकि कुछ समय बाद वह मुरझा जाता है। लेकिन कविता के भाव का प्रभाव चिरस्थायी होता है, जो सदैव लोगों को प्रभावित करता है। इसीलिए कवि कहते हैं कि कविता का खिलने का अर्थ फूल नहीं समझ सकता, क्योंकि फूल घर, आंगन, बाग बगीचा में खिलता है, महकता है और चारों ओर अपनी सुगंध बिखेरता भी है, लेकिन कुछ समय बाद मुरझा जाता है, यानी उसका खिलना महकना भी थोड़े समय के लिए ही होता है। कविता एक खेल है बच्चे के बहाने। बाहर भीतर ये घर वो घर, सब घर एक कर देने के माने, बच्चे ही जाने। उपयुक्त पंक्तियों में कवि ने बच्चे व उनके खेल की समानता कविता से की है। कवि कहते हैं कि जिस प्रकार खिलौना से खेलते वक्त बच्चे की कल्पना व सपने असीमित होता है, ठीक उसी प्रकार कवि की कल्पनाओं को भी कोई सीमा नहीं होती। कवि शब्दों के खिलौनों से खेलकर अपनी कल्पनाओं के सहारे उड़ान भरता है और सारे बंधनों को तोड़ देता है। कवि आगे कहता है कि जिस प्रकार बच्चे खेलते समय अपने पराये का भेद भूलकर किसी भी घर में चले जाते हैं, यानी उस वक्त उसके मन में तेरा मेरा अपना पराया का कोई भेद नहीं रहता, वे सभी घरों में एक समान भाव रूप से प्रेम पूर्वक चले जाते हैं। इस तरह वे सबको एक कर देते हैं। ठीक उसी प्रकार कविता भी किसी प्रकार की सीमाओं को नहीं जानती है, वे भी सभी को अपना भाव से समान रूप में प्रभावित करती है। इसीलिए कवि बच्चों और कविता की तुलना कर दोनों को एक समान बताता है, क्योंकि दोनों की कल्पनाएं असीमित होती हैं और दोनों ही अपने परायों का भेद नहीं जानते। आई होप आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत मेहनत किया है और बैकग्राउंड साउंड के लिए माफ़ कर दीजिए, वो कुछ काम चल रहा है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम गाइस, एंड कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय।